इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अयोध्या में आज पूरी सरकार है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो भी बड़े प्रशासनिक अफसर हैं, और समाजवादी पार्टी के जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनको नहीं बुलाया गया। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता क्या सोचते हैं। सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि अयोध्या सांसद को अयोध्या में ही इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, देश दुनिया से लोग जुटे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये तो 2024 में ही पता चल गया था कि भगवान राम का भक्त कौन है। भगवान राम की धरती पे अयोध्या प्रसाद सांसद बने, अवधेश प्रसाद जी। ये जनता ने खुद ही बता दिया कि अवधेश प्रसाद जी वहाँ पॉपुलर हैं कि मोदी जी पॉपुलर हैं। और रही बात ना बुलाने की, तो उनकी सोच है, वो नहीं बुलाना चाहते। जानते हैं दलित हैं, शूद्र हैं, वहाँ आएंगे तो पवित्र हो जाएगा। यही है सब बातें। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आप देख लीजिए कि किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। पिछड़ा दलित से इतना जलापा किसी सरकार में ना रहा होगा जितना ये लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो धर्म है वो आस्था का नहीं है, धंधा का है। इनको जिससे फायदा होगा ये उधर ही भागेंगे और जिससे इनका नुकसान होगा उसकी तरफ ये नजर नहीं डालते हैं। अयोध्या में अभी कुछ भी कर ले, अयोध्या की जनता इनको नकार चुकी है। ये संदेश वहाँ के जनता, सम्मानित जनता इनको दे चुकी है, मगर इनके समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हमारी विषय हमें कहा जाता है धर्म विरोधी, समाजवादी पार्टी को कहा जाता है, मगर आप माननीय श्री अखिलेश यादव जी के अगर काम को देखोगे और उनकी जो चर्चाएं होंगी उनको देखोगे तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी फीके पड़ जाएंगे उनके आगे। जितना मंदिर के लिए बजट और जितना अयोध्या के लिए बजट हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया था, उतना नरेंद्र मोदी जी जिंदगी में दे नहीं सकते, ना योगी जी वहाँ करा सकते हैं। आज अयोध्या ही नहीं, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाइए और पूछिए कि बाबा जी, जो गांव-गांव में मंदिर होते हैं, छोटे बड़े जितने हैं, कि इसके निर्माण के लिए आपको कहां से फंड आया था, तो बताएंगे समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया है। भाजपा बता दीजिए कि अगर अयोध्या छोड़ के और कहाँ पे इन्होंने किया। तो हम लोग देखिए, धर्म को आस्था मानते हैं और राजनीति को सेवा मानते हैं, पर ये दोनों चीज को ये धंधा समझते हैं। इसीलिए आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की इतने डर, इतने खौफ था कि अवधेश जी को नहीं बुलाया। अरे अवधेश जी को छोड़ो, हमको नहीं बुलाए, जबकि मैं तो अयोध्या का दामाद है। सोचिए, वहां की बेटियों को अपमानित कर रहे हैं, वहां के दामादों को अपमानित कर रहे हैं, और जबकि सीधा सीधा सनातन धर्म में कहा गया है कि दामाद को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अच्छा, ये बताइए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है आज, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस समय वायु प्रदूषण की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, विशेषकर जो दिल्ली से सटे हुए जो यूपी के जिले हैं, गाजियाबाद, नोएडा जैसे जिलों में वायु प्रदूषण की समस्या बहुत ही खतरनाक है। और इसको लेकर के भाजपा के जो विधायक हैं सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है कि अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। इसको किस रूप में देखते हैं? प्रदूषण तो फैल रहा, आप देखिए बीमारियां कितनी फैल रही है। इसमें अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, इनकी सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। भाई, पूरा प्रदेश में प्रदूषण है, कैंसर फैल रहा, फेफड़े की बीमारी फैल रही है, हार्ट अटैक हो रहा, लोग मर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज फुल है, पीजीआई फुल है। सरकार क्या कर रही है इसमें? सरकार अपने मस्त है, सरकार अपना बजट खपाने में लगी है, लीपा पोती में लगी है, मंदिर मस्जिद में लगी है। आप प्रदूषण को कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? देखिए, इसमें बता रहा हूँ, प्रदूषण तो अब सरकार जैसी है। सरकार तो कहा था कि मैं पानी भी साफ कर दूंगा, नदियाँ भी साफ कर दूंगा। सोचिए, इन्होंने कहा जय गंगा मैया, आज पूरी गंगा मैया दूषित है। इन्होंने कहा बहन और बेटियों, समझ गए, तो आज देख लीजिए बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। इन्होंने कहा भाइयों और बहनों, भाइयों पर लाठी चलवा दिया। इन्होंने माँ कहा, आप बता दीजिए, महिलाओं को विधानसभा के सामने न्याय के लिए आग लगाना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जिसका नाम ले लेंगे, योगी जी उसका उद्धार नहीं कर देंगे, उसको स्वर्गवास पहुंचा देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि आस्थावान रहे, सकारात्मक रहे। इसका क्या मतलब निकालते हैं? आस्थावान रहे, सकारात्मक रहे, उन्होंने अच्छी बात कही है,
वो भी आस्थावान है, सकारात्मक। देखिए बढ़िया सफाई में शादी चले, सब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बढ़िया। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कितने सकारात्मक है चुनाव को लेकर? पूरा सकारात्मक। अभी हम लोग देखिए 2024 में पटकनी दे दिए थे, 43 सीटें हमारी थी, 37 में से मिल गए थे। हम लोग तो जीते ही थे, फिर दोबारा जीतने जा रहे हैं। यूपी बिहार में बहुत अंतर है भैया, यहाँ की जनता बहुत समझदार है। कितनी तैयारी है समाजवादी पार्टी की? देखिए 24 में हराया था, 27 में भगाएंगे, समझ गए। और रही बात आस्था की, मैं लोग किसी चीज का धंधा नहीं बनाते हैं। मैंने कहा ना कि आस्था मेरी श्रद्धा है और जो राजनीति है वो मेरी सेवा है। उत्तर प्रदेश की जनता जो हमारे सम्मानित है वो हमारे मालिक हैं, हम उनके नौकर हैं। नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ये चीज़ भूल चुके हैं। 27 में उत्तर प्रदेश की जनता दिखा देगी कि तुम सिर्फ एक गुलाम थे और तुमने मालिक बनकर हमारे बेटे हमारी बेटियों की आंख में जो आंसू दिए हो, उन आंसुओं को हम आपको सत्ता से हटाकर पहुँचने का काम करेंगे। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि 2024 में हराया था और 2027 में भगाएंगे। अब ये कितना सफल हो पाते हैं अपनी रणनीति में, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लखनऊ से डायनामाइट न्यूज़ के लिए मैं जयप्रकाश पाठक।